मैंने खुद बहुत सारे स्टोर्स ऐसे देखे हैं जिनका पेमेंट 6-6 महीने के लिए होल्ड पे चला गया। मेरा खुद 3 महीने के लिए होल्ड पे गया था। स्वागत है दोस्तों एक और नए शानदार वीडियो में। मैं हूं सिद्धार्थ पाल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपाल क्यों ड्रॉपशिपिंग वाला पेमेंट होल्ड कर लेता है और आप अपने इस पेमेंट होल्ड वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% ऑथेंटिक और एक्सपीरियंस बेस्ड है एंड आई एम श्योर कि उससे आपको अपने पेमेंट होल्ड वाली प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे वाई पेपाल होल्ड पेमेंट आपको सारे रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन सबसे पहला जो रिजल्ट है वो पेपाल का ऑफिशियल वेबसाइट का रिजल्ट है और 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल सकती है। तो देखते हैं इसमें पेपाल ने क्या रीज़न बताया है पेमेंट को होल्ड करने का। तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं आपको जो प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ ये पेपाल ने कुछ बेसिक से रीज़न बताए हैं। ये 100% रीज़न यहाँ पे नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम केस में आपके ट्रांजैक्शन वाला जो फंड है पेपाल में वो होल्ड पे जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहला रीज़न है, यू आर अ फर्स्ट टाइम सेलर। अगर आपने अभी अभी अपना पेपाल अकाउंट बनाया है वेट, और अगर वो पेपाल अकाउंट इंडिया का है तो फिर आपके चांस बढ़ जाएंगे पेमेंट होल्ड होने के। इसका रीज़न मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन यू आर अ न्यू पेपाल सेलर या पेपाल मर्चेंट, तो फिर वहाँ पे है ना आपके चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि पेपाल को अभी नहीं पता आप किस टाइप के सेलर हैं, राइट। अब जब पेपाल को पता ही नहीं है कि आप सेलर किस टाइप के हैं, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, सेलर रेपुटेशन नहीं है ना, बहुत सारे लोगों ने आपको रिव्यू नहीं दिए या फिर ट्रांजैक्शन स्मूथ हुए हैं या नहीं हुए, तो उस केस में पेपाल क्या करता है, स्टार्टिंग में पेमेंट आपका होल्ड करेगा जब तक कि या तो कुछ टाइम बीत न जाए। जो टाइम पीरियड है आई थिंक 14 या 21 दिनों का टाइम पीरियड है, मैं आपको अभी आगे दिखा भी दूंगा। या फिर उसके अलावा जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा सक्सेसफुली तो उसके कुछ दिन बाद पेपाल अपने आप वो पेमेंट को रिलीज कर देगा। इसलिए नए सेलर होने में थोड़ा सा नुकसान तो है। तो अगर आप अभी अपना शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अगर आप पेपाल पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे तो पेमेंट होल्ड होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा कैश फ्लो बैकअप बना के रखिएगा ताकि जब आप एड्स चलाएं या फुलफिलमेंट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो रीज़न है, यू हैवंट सोल्ड इन अ वाइल। ऑब्वियसली जब हम नए सेलर हैं तो फिर पहले से कहाँ से बेचेंगे, राइट। पेपाल भी मजाक कर रहा है। तो पहले से जो आपने बेचा ही नहीं है तो आपका पेमेंट होल्ड पे जाने के चांस ऑलरेडी बन चुके हैं। इसके अलावा मल्टीपल कस्टमर फाइल्ड अ फ्रॉड, डिस्प्यूट और चार्जबैक। अब ये क्यों होता है, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दिया है, लॉजिस्टिक में टाइम लग रहा है, किसी भी रीज़न से लग सकता है, लेकिन कस्टमर को जो आपने टाइमलाइन बताई थी कि हम इतने वर्किंग डेज में प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे, अपने प्रोडक्ट पेजेस पे या शॉपिफाई स्टोर में शिपिंग पॉलिसी में ये लिखना मत भूलिएगा कि कितने दिन में आप प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। जब आपने मेंशन कर रखा है कि आप 7 दिन में या 10 वर्किंग डेज में प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट अगर डिलीवर नहीं हो रहा है टाइम से तो आपको कस्टमर को ईमेल करना चाहिए आगे से कि आपका प्रोडक्ट किसी भी रीज़न से डिले हो रहा है लेकिन ये जल्द ही पहुँच जाएगा। इससे रिफंड वाले चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कस्टमर के पास कोई कम्युनिकेशन आपके स्टोर के एंड से नहीं जा रहा है, इसलिए कस्टमर थोड़ा सा टेंशन में आके, क्योंकि वो पे तो कर ही चुका है, राइट, तो कस्टमर थोड़ा पैनिक होके या फिर स्ट्रेस में आके कि मेरा पैसा फंस न जाए, डूब न जाए, इसलिए वो बैंक के थ्रू चार्जबैक फाइल करता है। अब यहाँ पे रिफंड रेज हुआ है या चार्जबैक हुआ है तो पेपाल को ये लगता है कि आप एक अच्छे सेलर नहीं हैं क्योंकि आप कस्टमर को अच्छी सर्विस या अच्छा प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर पाए हैं और कस्टमर ने पेमेंट जो आपको दिया था वो दिया था पेपाल के थ्रू। तो कस्टमर को ये लगता है कि पेपाल ने एक अच्छे सेलर को ऑनबोर्ड नहीं किया है, ये नॉर्मल सा सेलर है और जो ट्रस्टी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा कस्टमर से कम्युनिकेट करते रहें प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट जो पेपाल ने यहाँ पे हमको बताया है वो है योर सेलिंग पैटर्न अपीयर्स अनयूजुअल। अनयूजुअल एक्टिविटी जो है वो पेपाल ऑलरेडी ट्रैक करता है कि आप कभी सेल कर रहे हैं, कभी सेल नहीं कर रहे हैं, आप कभी बहुत कम प्राइस का बेच रहे हैं, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइस आप बेच रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपाल ने ऑलरेडी अपने डेटा में
समझने के लिए कि फ्रॉड सेलर्स कैसे होते हैं या फिर जेन्युइन सेलर कैसे होते हैं, उसको समझने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो आप हमेशा कंटिन्यू और एथिक्स के साथ अपना स्टोर चलाइए, आपको प्रॉब्लम कम ही आएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बताई है, यू आर सेलिंग हाई रिस्क आइटम्स। हाई रिस्क आइटम इंक्लूड टिकट्स, गिफ्ट कार्ड, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ट्रैवल पैकेजेस। अब इसमें हाई रिस्क कैसे? मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बहुत ही छोटे छोटे से पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जो शायद कहीं टच होने से भी ख़राब हो सकते हैं। अब आपने भेजा और वो रास्ते में लॉजिस्टिक वालों की वजह से ही ख़राब हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो ख़राब हो चुका है, तो अब इस केस में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आना है आपके पास, और रिटर्न आएगा तो इसका मतलब है कि पेपल को दिखेगा कि प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है। अब अगर आपके पास मल्टीपल रिटर्न आ रहे हैं और प्रोडक्ट टाइप भी सेम है तो आपका पेमेंट होल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। सिर्फ इतने ही रीज़न नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे पेपल ने बताया कि हाउ लॉन्ग पेमेंट विल होल्ड, तो यूजुअली जो है वो 21 दिनों के लिए होल्ड पे जाता है पेमेंट, मतलब 3 हफ्ते पूरे। और यहाँ पे लिखा है उसने यूजुअली, इसका मतलब ये इससे कम भी हो सकता है, जिसके चांस ऑब्वियसली बहुत ही कम है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। मैंने खुद बहुत सारे स्टोर्स ऐसे देखे हैं जिनका पेमेंट 6 महीने के लिए होल्ड पे चला गया, मेरा खुद 3 महीने के लिए होल्ड पे गया था। तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है बिजनेस में। अब मैं आपको कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा जिससे मुझे ये समझ में आता है कि पेपल और कौन कौन से रीजंस की वजह से आपका पेमेंट जो है वो होल्ड पे भेज सकता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है शिपिंग टाइम। अब आप अपने प्रोडक्ट को कितने टाइम में ऑर्डर आने के बाद शिप कर रहे हैं, क्योंकि पेपल के पास डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, राइट। अब मान लीजिए कि किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट को आपके पास ऑर्डर आया और आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस करने में, शिप करने में 1 वीक का टाइम लगा दिया। मतलब 1 वीक के बाद आप पेपल को ट्रैकिंग नंबर दे रहे हैं कि ये इस ऑर्डर का ट्रैकिंग नंबर है। अब 1 वीक में पेपल को ये समझ में आएगा कि आप बहुत ज़्यादा रिलायबल सेलर नहीं हैं, क्योंकि आपने कस्टमर के उस ऑर्डर को बहुत जल्दी प्रोसेस ही नहीं किया। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को प्रोसेस करें। ट्रैकिंग नंबर पेपल में अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट डे ही अपडेट कर दीजिए, क्योंकि पेपल ट्रैकिंग नंबर के थ्रू ऑर्डर को ट्रैक करता है कि ये कहाँ पे है और कब तक पहुँचेगा। दूसरा जो रीज़न है उसमें मुझे जो फील होता है वो ये है कि आप शायद चाइना से फुलफ़िल कर रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह से फुलफ़िल कर रहे हो जहाँ से डिलीवरी टाइम जो है प्रोडक्ट का वो नेचुरली ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपने कुछ आज परचेज़ किया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन, 8 दिन, 9 दिन वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट। यूएस में लोग आराम से थोड़ा सा ज़्यादा वेट कर लेते हैं, लेकिन 1-2 महीने नहीं, 10-12 दिन हो सकता है। लेकिन आप जितने जल्दी डिलीवर करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपका पेमेंट होल्ड ना हो। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट किसी नॉर्मल शिपिंग पार्टनर से आ रहा है, लॉजिस्टिक पार्टनर से आ रहा है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो 20-22 दिन में डिलीवर हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिससे आपका पेमेंट होल्ड पे जा सकता है। तो हमेशा फास्ट शिपिंग वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए अपने स्टोर के लिए, और नॉर्मली आप उनके ट्रैकिंग नंबर्स को ट्रैक करते रहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपका पेमेंट भी होल्ड पे जा चुका है तो आप इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिए, ट्रैकिंग नंबर सारे अपडेट कीजिए, पेपाल सपोर्ट पे बात कीजिए, उनको बताइए कि ये सारे ऑर्डर्स थे और ये इनके ट्रैकिंग नंबर्स हैं, प्लीज़ पेमेंट को रिलीज़ कर दीजिए। और अगर आप अपना स्टोर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से 1-2 बार देखिए, ताकि कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आप मिस ना कर दें जिससे आपका पेमेंट होल्ड पे चला जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है पेपाल पेमेंट होल्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।